Hello everyone, how are you? I'm fine, ma'am. Okay, have a nice day, students. Have a nice day. Have a nice day, ma'am. Okay, thank you. I welcome you in this session. आज आपका ये न्यू सेशन है, पहला सेशन है. तो आप आज के सेशन में आप सभी का वेलकम है. ओके स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश. एंड आवर फर्स्ट चैप्टर इज अ स्टोरी. यू नो बेटर, है ना? आपने वीडियो भी देखा स्टोरी का. व्हाट इज द स्टोरी? Balodya and me. Yeah, and me. बलोद्या एंड मी. सो आपका फर्स्ट चैप्टर एक स्टोरी से स्टार्ट होता है एंड दैट इज बेस्ड ऑन द स्वीट एंड बिटर रिलेशनशिप ऑफ टू ब्रदर्स. ओके, आपने देखा ना कि स्टोरी जो है वो दो भाइयों के खट्टे मीठे रिश्तों की कहानी है. कैसे वो बात बात में झगड़ते हैं, है ना? फिर किस तरीके से उनमें बात बात में लेके नोक झोंक होती रहती है. जब कभी भी बलोद्या को अच्छी चीजें दी जाती है तो उनका जो मतलब ब्रदर है वो उसको जेलस फील होता है ना? तो ये आपकी स्टोरी में है. सो मैं आप लोग को आई एम गोइंग टू शेयर द पीडीएफ. अभी मैं बुक आपको शो कर रही हूँ. आप सभी को बुक जो है वो स्क्रीन पे दिख जाएगी. बेटा सभी को बुक दिख रही है? बेटा आप सभी को बुक दिख रही है स्क्रीन पे? Yes, ma'am. ओके, व्हाट इज रिटन? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Who will tell me? Raise your hand. हैंड रेज करना. कौन बताएगा ये क्या लिखा हुआ है? Yes. Yes, Mahak, tell. I'm growing up. Growing up. Do you know what the meaning of growing up? हाँ, up means क्या होता है? बढ़ते हुए. Okay, so before start the story, we will know a short introduction of the story. Story like short introduction है, and as you know that story is based on relationships. स्टोरी जो है वो रिश्तों पे आधारित है. तो हम देख रहे हैं growing up is all about new experiences and realization. जैसे कि growing up जो प्रोसेस है, जैसे कि हम जब बॉर्न करते हैं एज अ चाइल्ड, है ना? और जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमको अपनी लाइफ में नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं ना? मिलते कि नहीं? हर दिन हम नया नया चीजें सीखते हैं और महसूस करते हैं, है ना? Yes, ma'am. इट इज अबाउट रियलाइजिंग आवर ड्रीम्स. और जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जब आप छोटे होते हो तो आपको कुछ नहीं पता होता है ना? आपका माइंड जो होता है वो ब्लैंक होता है. लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, बड़े होते हो, आपको ये रियलाइज होता है कि आपकी लाइफ का ड्रीम क्या है ना? रियलाइज होता है ना? अभी आप सोचते होंगे ना कि हमारी लाइफ का ड्रीम है आई वांट टू बी अ सिंगर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ कर सकते हैं प्रोफेसर, आई वांट टू बी अ पायलट, है ना? तो इस तरीके से हम सभी को हमारा जो ये ग्रोइंग प्रोसेस जो होता है वो हमको हमारा ड्रीम रियलाइज कराता है कि व्हाट वी वांट टू अचीव इन आवर लाइफ. अपनी लाइफ में हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, है ना? Yes, ma'am. मैं आप लोगों की ड्रीम की बात करूं तो महक, व्हाट्स योर ड्रीम? महक चल बेटा. Ma'am, I become doctor. बेटा से you should say that ma'am I want to be a doctor. से बोल के बताइए. Ma'am, I become doctor. I want to be a doctor. Okay, you want to be a doctor. Good, very good. Arun, what's your dream, beta? Ma'am, I want to a scientist. I want to be a scientist. Okay, you want to be a scientist. Good. Shubhans, what's your dream? Ma'am, I want to be an engineer. I want to be an engineer. So you want to be an engineer. Good. तो इस तरीके से हमारे ड्रीम क्या करते हैं, हमें ये रियलाइज करवाते हैं वी शुड बी एक्टिव टू अचीव आवर ड्रीम्स. ओके, पोटेंशियल मींस क्या होता है? एक्टिव रहना. जब आपकी लाइफ का एक गोल बन जाता है तो आप एक्टिव हो जाते हो ना कि अगर हमें एक गोल पाना है तो हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, है ना? होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं. अगर आपकी लाइफ में कोई ड्रीम ही ना हो तो आप एक्टिव रह पाएंगे? No, ma'am. तो
हमारी लाइफ का, सभी की लाइफ का कुछ ना कुछ ड्रीम होता है और वही ड्रीम हमें एक्टिव बनाता है। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? Yes, ma'am. Yes, It ma'am. is about forming strong bonds with our near and dear one. Forming means होता है फ्रेम बनाना, strong means मजबूत, मजबूत, bond means बंधन, बंधन, ओके। नियर एंड डियर वन मीन्स होता है आपके जो आसपास रहने वाले लोग होते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स, ओके। तो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हम अपनी फैमिली के करीब आ जाते हैं ना, रिश्ते बनते हैं ना हमारे, ये मेरे फ्रेंड है, ये मेरे ब्रदर है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो आपका जो हार्ट का जो इमोशन होता है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि नहीं? बन जाता है। अपनी फैमिली के बिना रह नहीं पाते हो, है ना? Yes, ma'am. तो ये ग्रोइंग अप प्रोसेस जो है ये हमें हमारी फैमिली के और भी क्लोज लाता है, ओके। Yes, ma'am. नो मैटर हाउ ओल्ड आर यू। अब आप लोग मतलब ये कहते हुए सुना होगा ना कि जो रिश्ते होते हैं वो एज नहीं देखते, है ना? Yes, ma'am. जैसे आपके पेरेंट्स आपसे एज में कितने बड़े होते हैं, लेकिन क्या आप अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं करते? हम करते हैं ना? तो इस तरीके से जो रिलेशंस होते हैं वो एज नहीं देखते और हमें हमारे रिलेशन से हमारे जो लव होता है वो हमारा क्या होता है, मजबूत होता जाता है, ओके। वी नेवर स्टॉप ग्रोइंग अप। और दूसरी चीज ये भी है कि ग्रोइंग अप प्रोसेस जो होता है वो लाइफ टाइम चलता है। हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हमेशा सीखते हैं, ओके। सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? Yes, ma'am. हम सीखते हैं। Okay, so happy reading. Now we will read the story. As you know that the title of the story is Valodya and Me. सभी को दिख रहा है ना बेटा? Yes, ma'am. Okay. बेटा किसके यहाँ से आवाज आ रही है? बोलो कि आवाज ना करे, क्योंकि ऐसे में आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। बिफोर कम टू द स्टोरी वी विल नो शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर। अभी आप 6 में पहुंच गए बेटा। अभी आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, उस चैप्टर की जो भी स्टोरी है या पोयम है उसको लिखने वाले जो ऑथर है उनके बारे में भी आपको यहाँ जानने को मिलेगा, ओके। अभी 5th तक ऐसा नहीं होता था ना? No, ma'am. लेकिन अब 6 में आपको हर चैप्टर में ऑथर के बारे में आपको जानने को मिलेगा, अंडरस्टूड? सो द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज लियो टॉलस्टॉय। आपको पिक्चर दिख रहा है लियो टॉलस्टॉय का? Yes, ma'am. ओके, सो लेट्स बिगिन। हम शुरू करते हैं। सुभांश, व्हाट आर डूइंग बेटा? आप फोन के बहुत करीब आ गए, फोन थोड़ा दूर करिए, आप थोड़ा दूर करिए फोन, थोड़ा पीछे होकर बैठो। हाँ, अभी सही है, ओके। जो मैं बोल रही हूँ क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? Yes, ma'am. ओके, so let's begin. Yes, ma'am. Leo Tolstoy was born in the year 1828 near Moscow, Russia. Russia is a country, रूस Country. एंड रूस में एक प्लेस है मॉस्को में 1828 में इनका बॉर्न हुआ था। किसका बेटा? Leo Tolstoy. Tolstoy. लियो टॉलस्टॉय, ओके। व्हाट डू वी से? Leo Tolstoy. लियो टॉलस्टॉय, ओके। हिज फैमिली वाज पार्ट ऑफ रशियन नोबिलिटी एंड हैड अ रिच हिस्ट्री। इनकी जो फैमिली थी लियो टॉलस्टॉय की, मतलब बहुत ही पहले से भी इनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत पहले से वो लोग रिचेस्ट फैमिली में आते थे, मतलब बहुत ही बड़े लोग थे, जाने माने थे। और सोसाइटी में इनकी फैमिली की बहुत रेपुटेशन थी। समझ में आते? रेपुटेशन किससे होता है? हर कोई जिसको जानने पहचानने वाले हो, है ना, रिस्पेक्ट देने वाले हो, ओके। तो इनकी जो फैमिली थी लियो टॉलस्टॉय की, वो क्या थी? रिच फैमिली थी और इनका रेपुटेशन जो था वो बहुत था सोसाइटी में, ओके।
and Tolstoy was a prolific author. What do you mean by prolific, बेटा? आज आपको वोकैबुलरी की नोट दिया गया है ना आप सभी को व्हाट्सएप पे। अभी नोट किया बेटा वोकैबुलरी चैप्टर 1 की? सभी ने नोट किया बेटा? मैम विपुल। प्रोलिफिक मीन्स होता है फेमस, प्रसिद्ध। ओके, तो टॉलस्टॉय वाज अ प्रोलिफिक ऑथर, एक फेमस ऑथर हु रोट अबाउट लाइफ जनरल, जिन्होंने लिखा जनरल लोगों के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय जनरल पीपल? जनरल लोगों के बारे में आप क्या जानते हैं? सामान्य लोग, जैसे सामान्य लोग, जैसे बेटा सुभाष, आपके सामने वायर दिख रहा है, वायर हटाओ। ये कैसा वायर है? आपके फेस के सामने दिख रहा है, वायर को हटाइए। हाँ, अभी सही है। यस, जनरल पीपल मीन्स होता है जो आपकी सोसाइटी के जो मध्यम वर्ग के लोग हो। सपोज दैट मिल्कमैन, या फिर कह सकते हैं फार्मर है, या फिर कह सकते हैं जो शीफर्ड लोग होते हैं, मतलब जो सामान्य लोग हो, तो जो ज्यादा धनी नहीं होते थे, ठीक है। तो उनकी लाइफ को वेस्ट मानकर उन्होंने जो कुछ भी लिखा जनरल पीपल पे लिखा। ओके, किसने बेटा? अरुण आप ईयरफोन निकालिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? महक, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम सभी? हम लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। ओके, सो लियो टॉलस्टॉय ने जो भी रचनाएं लिखी, जैसे जो भी प्रोज, स्टोरी, एसे ये लिखते थे ना, तो इन्होंने जनरल पीपल पे लिखा, सामान्य लोगों पर। ओके, इनका वर्ड्स ऑफ रशियन आथर, एक रशियन आथर थे इजाक बाबेल, ठीक है। इजाक बाबेल इज द नेम ऑफ अ पर्सन। ओके, ये आथर थे जो कि रशिया के थे। इन्होंने लियो टॉलस्टॉय की कह सकते हैं इनके रेपुटेशन में एक लाइन लिखा है। वो लाइन क्या है? इफ द वर्ड कुड राइट बाय इटसेल्फ इट वुड राइट लाइक टॉलस्टॉय। कहने का मीन्स ये हुआ कि अगर पूरा वर्ड कुछ लिखना चाहे तो सबसे पहले वो किसके जैसा लिखेगा? टॉलस्टॉय के जैसा लिखेगा। मीन्स टॉलस्टॉय जो थे इतने फेमस थे, इनकी जो कंपोजिशंस, जो भी रचनाएं, जो भी स्टोरी, ऐसे पोएम्स जो भी होते थे, वो इतने स्पेशल होते थे कि लोग इनसे इंस्पायर होते थे। ओके, इंस्पायर मीन्स बेटा, इंस्पायर मीन्स यू विल टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय इंस्पायर? अरुण, प्रेरणा लेना, किसी से प्रेरणा लेना, ठीक है। तो हर कोई सीख कर, मतलब टॉलस्टॉय से प्रेरित होकर अपनी रचनाएं करता था। अंडरस्टूड? समझ में आई बात सभी को? अविरल, आप सुन पा रहे बेटा? अविरल? यस मैम। ओके बेटा, यू आर लेट, आपको 3 o'clock को ज्वाइन हो जाना चाहिए था। अभी आपकी पुरानी क्लास, अभी जो भी हमने पढ़ा वो मिस हो गया। ओके, नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना। ओके, यस मैम। ओके, तो उन्होंने क्या बोला? ही इज बेस्ट नोन, इफ द वर्ड कुड राइट बाय इटसेल्फ इट वुड राइट लाइक टॉलस्टॉय। अगर वर्ड के जितने भी आथर हो, पोएट हैं या राइटर हैं, अगर कोई कुछ लिखना चाहे तो उनको टॉलस्टॉय से इंस्पायर होना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड? तो ये बताना है कि जो टॉलस्टॉय थे कितने फेमस थे, कितने अच्छे आथर थे ये। ओके, इनकी जो भी रचनाएं होती थी वो लोगों को अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ। ओके, और किस पर लिखते थे?
किस पे लिखते थे ये बेटा? जनरल पीपुल पे, सोशल के जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उन पर लिखते थे ये। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. He is best known for the novels. ये नॉवेल लिखते थे। नॉवेल मीन्स बेटा, डू यू नो व्हाट द मीन ऑफ नॉवेल? इफ यू नो यू नीड टू रेज योर हैंड। मैं देख रही हूँ सभी को, हैंड रेज करिए। नॉवेल मीन्स क्या होता है? नॉवेल will tell me? हाँ, अरुण है? डोंट नो? ओके, मैं बताती हूँ। नॉवेल मीन्स होता है स्टोरी जो होती है, अ लॉन्ग स्टोरी, एक लंबी कहानी जो होती है, उपन्यास। ठीक है? जैसे आप स्टोरीज पढ़ते हो ना बेटा? Yes, ma'am. आप स्टोरीज पढ़ते हैं जो कि 1 पेज में, 2 पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में खत्म हो जाती है ना? लेकिन जो नॉवेल्स होते हैं वो बड़ी बड़ी कहानी होती है जो कि 2-3 पेज में ना खत्म होकर उसकी पूरी बुक होती है, लंबी कहानी होती है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. एंड नॉवेल लिखने वाला होता है नॉवेलिस्ट। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये नॉवेल्स, इनके 2 नॉवेल्स थे, बहुत ही फेमस थे। वो नॉवेल्स कौन से थे? अन्ना कारेनिना एंड वार एंड पीस। व्हाट आर द नॉवेल्स? तो नॉवेल्स कौन कौन से हैं? टेल। Ma'am. Carolina and War and Peace. War and Peace. Anna and War and ओके बेटा, आपको जब भी आंसर देना होगा आप हैंड रेज करेंगे, मैं पूछ लूंगी। ओके, एक साथ में। तो अन्ना कारेनिना एंड वार एंड पीस इनके 2 नॉवेल्स थे और जिसकी वजह से बहुत ही बेस्ट नोन थे, मतलब फेमस थे। ओके? Yes, ma'am. Tolstoy is often regarded as the greatest novelist of all time. Who is novelist? What the mean of novelist? अभी मैंने just बताया आप सभी को। Novelist means? ma'am who writes novel. Okay, very good. Novelist is a person who write the novels. Okay? जिस Yes, तरीके ma'am. स्टोरी राइटर को, one who write the story is called story writer. One who write the poem is called Poet. poet or poet. Poet. One who write the drama, drama means होता है नाटक, play. One who write the drama is called dramatist. Okay? इस Ma'am. नॉवेल लिखता है उसको बोलते हैं नॉवेलिस्ट। तो टॉलस्टॉय जो थे वो हमेशा रिकॉर्ड मीन्स होता है माना जाना। ओके? इनको एक्सेप्ट किया जाता था एज अ ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट। ओके? सबसे अच्छे नॉवेलिस्ट थे। Yes, ma'am. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. And the story that we are going to read, this story has been translated from Russian by C.J. Hawker. स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वोलोद्या एंड मी, इस स्टोरी का ट्रांसलेट किया गया है। बेटा कभी कभी क्या ऐसा होता है कि जैसे कोई राइटर हो और उसकी लैंग्वेज अलग है, उसने किसी अलग लैंग्वेज में कोई चीज लिखी है और हमारी लैंग्वेज हिंदी है या इंग्लिश है, तो क्या हम रशियन लैंग्वेज समझ पाएंगे? नहीं ना? No, ma'am. इस तरीके से अलग अलग राइटर्स जो होते हैं इस स्टोरी को अपनी अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेते हैं जिससे हर कोई अपनी लैंग्वेज में इसको पढ़ सके। ओके? Yes, ma'am. तो ये जो स्टोरी है इसका रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, सीजे हॉकर ने किया है। और अभी इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं जो कि लियो टॉलस्टॉय ने लिखा है, और इसी का ट्रांसलेट किया है सीजे हॉकर ने रशियन लैंग्वेज में, रशियन पीपुल के लिए। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेट्स वी कैन हैप्पी रीडिंग। अब शुरू करते हैं, स्टोरी पे आते हैं। द स्टोरी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार है। आई आप सभी इसको पढ़े भी हो। एंड बिफोर स्टार्ट द स्टोरी देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है। बेटा सभी को बुक दिख रही है ना? Ma'am. सिस्टम स्लो काम कर रहा है, मैं दिखा रही हूँ। 1 मिनट।
1 minute. बेटा अभी दिखा सभी को बेटा? Yes, ma'am. क्वेश्चन देखिए सभी. थिंक अ क्वालिटी दैट यू वुड वांट इन योरसेल्फ. सभी एक ऐसी क्वालिटी सोचिए जो आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो. थिंक. Do you want to develop any quality in yourself? Think and answer. ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप अपने अंदर चाहते हो? आपके पास वो क्वालिटी है नहीं, बट यू वांट टू डेवलप इन योरसेल्फ. कौन सी क्वालिटी है वो? सभी सोच के बताइए. हैंड रेज करिए. महक, Yes, ma'am. which quality do you want to develop in yourself? कोई क्वालिटी जैसे आई वांट टू डेवलप माय स्पीकिंग क्वालिटी, या आई वांट टू डेवलप माय राइटिंग स्किल, या फिर आई वांट टू डेवलप माय सिंगिंग स्किल. इस तरीके से कई सारी क्वालिटी जो आपके अंदर. यस टेल बेटा, टेल. Ma'am, I want to develop my writing skill. राइटिंग स्किल. आपकी राइटिंग नहीं सही है. ओके. अरुण, व्हाट अबाउट यू अरुण? आप बताइए. हरी अप बेटा. यू ऑल नीड टू रिप्लाई. सभी को आंसर देना है ताकि हमारी क्लासेस अच्छे से चले. यस अविरा, टेल. Ma'am, I want writing skill. ओके, यू वांट टू डेवलप योर राइटिंग स्किल. चलो अच्छी बात है. सिद्धार्थी, व्हाट डू यू थिंक? सिद्धार्थी, I want to develop यू वांट टू डेवलप व्हाट? राइटिंग, रीडिंग, learning. ट्रैवलिंग. बेटा आप क्या बोल रहे हो? क्लियर नहीं हो पा रहा है. Ma'am, I want to develop on reading skill. रीडिंग स्किल. ओके. सुभाष, व्हाट डू यू थिंक? Ma'am, I want to develop my speaking skill. स्पीकिंग स्किल. चलो अच्छी बात है फिर. तो यहाँ पे why do you want this quality? जैसे कि आप जो क्वालिटी को डेवलप करना चाहते हो, क्यों ऐसा क्यों चाहते हो? बिकॉज आंसर हो सकता है मेरा स्पीकिंग स्किल इज डल, so I want to enhance my speaking skill. My writing is rough, so I want to improve my writing skills. है ना, इस तरीके से आप बोल सकते हो. चलिए बताइए. Avril, why do you want to develop your writing skill, बेटा? Ma'am, because my writing is bad. Your writing is bad. Okay. Sakri, why do you want to develop your reading skill? चलो Sakri. Satyam, I'm asking to you. आपसे पूछ रही हूँ. Okay. Shubhans, you tell. Ma'am, my speaking skill is bad. Okay. So you want to enhance the speaking quality. Okay. Next, Mahak. What about you, Mahak? Ma'am, my English writing is bad, so I want to improve my English writing. Okay, good. चलो ठीक है. So have you ever felt like you would want to be more? मतलब sorry, एक क्वेश्चन. Is there any person you know who has this quality? क्या आपके आसपास कोई ऐसा है जिसके पास ये क्वालिटी है? महक, कहाँ से शुरू करते हैं? महक, you tell. Ma'am, my brother. Your brother? Yes, ma'am. His writing is very good. Ma'am, bad.
नहीं, मतलब आपको ये बताना है कि आपके आसपास में कोई ऐसा है जिसके अंदर वो क्वालिटी बहुत अच्छी है जो आप अपने अंदर लाना चाहते हो, अपने नहीं है वो चीज, ऐसे पर्सन का नहीं बताना। मैम माय बिग सिस्टर। योर एल्डर सिस्टर, बिग बिग नहीं बोलते बेटा, एल्डर सिस्टर। ओके, गुड। अविरल, व्हाट अबाउट यू? Ma'am, my uncle. योर अंकल, My elder. योर uncle's writing is very good. Yes, ma'am. Okay, Shubhans, what about you? Ma'am, my uncle. Your uncle. चलो ठीक है, good. So अब स्टोरी पे आते हैं. Let us read a story about a boy and the bittersweet relationship he shares with his brother. ये स्टोरी जो है एक बॉय की है और उसके बिटर एंड स्वीट रिलेशनशिप मीन्स क्या हुआ? You will tell me. बिटर एंड स्वीट रिलेशनशिप. What do you think? इससे आप क्या सोचते हो? एक ऐसी रिलेशन है तो मैंने पहली बार सुना, बिटर एंड स्वीट रिलेशनशिप. खट्टा और कड़वा, सॉरी मीठा और कड़वा. Will tell me meaning of this line, this word. Who can answer? क्या आपके साथ ऐसा रिलेशन है किसी के साथ, बिटर एंड स्वीट? Yes, ma'am. क्या किसके साथ है? My brother. आपके ब्रदर के साथ. मीन्स कहने का मीन्स ये हुआ कि पल में गुस्सा हो जाना, फिर पल में मान जाना, है ना, पल में झगड़ा, फिर पल में प्यार हो जाना. तो इस तरीके से ऐसे एक रिश्ते की कहानी है दो भाइयों की. ओके, ही शेयर्स विद हिज ब्रदर. तो यहाँ पे स्टोरी शुरू करते हैं. आई वॉज ओनली अ ईयर एंड सम मंथ्स यंगर देन वलोद्या. प्लीज यहाँ पे आ किसको बता रहा है बेटा? कैन यू टेल मी? मैम आई किसके बारे में कहा गया? आई वॉज ओनली अ ईयर एंड सम मंथ यंगर. Ma'am, narrator. नरेटर. ओके, मतलब जिस स्टोरी की जो नरेटर है, एंड हु इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी? लियो टॉलस्टॉय. तो यहाँ पे लियो टॉलस्टॉय जो नरेटर है, जो आथर है, उन्होंने अपने बारे में लिखा है. मतलब मी जो है वो आथर ही है. ओके, एंड वलोदा इज एल्डर ब्रदर ऑफ आथर. ओके, अंडरस्टूड? Ma'am. हाँ. यस मैम. Narrator is saying that I was only a year and some months younger than Valodya. मतलब मैं अपने एल्डर ब्रदर वलोद्या से a year मतलब 1 साल और कुछ महीनों क्या था, यंगर था. यंगर मीन्स छोटा. अपने से छोटे को यंगर बोलते हैं ना. तो मैं 1 साल और कुछ महीने का था अपने एल्डर ब्रदर वलोद्या से. We were quite close. Quite means बेटा, quite means you will tell me. Raise your hand. Yes, you have tell. Shubhans, quite means? Quite means I'm back. बाहर नहीं. क्वाइट मिस होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से. ओके, तो भले ही हम वो मुझसे बड़े थे, मैं उनसे छोटा था, लेकिन हम एक दूसरे के क्लोज थे. क्लोज मीन्स बेटा Ma'am, pass. बहुत ही पास, नजदीक होना. बंद नहीं, यहाँ पे क्लोज मीन्स बंद, क्लोज मीन्स पास होना. ओके, तो हम लोग बहुत क्लोज थे, मीन्स अपनी बातें शेयर करते थे, एक फ्रेंड जैसे थे. ओके, वी ग्रू अप. ग्रू अप मीन्स बड़े हुए. हम साथ साथ बड़े हुए. स्टडीड, साथ साथ हमने पढ़ाई किया. एंड प्लेड टुगेदर, और साथ साथ खेलते भी थे. नो डिस्टिंक्शन ऑफ एल्डर एंड यंगर वॉज मेड बिटवीन अस. No distinction. What do you mean by distinction? Can you tell me? Distinction means, can you tell me? Yes, Mahak, tell beta. Good.
अंतर, डिफरेंस, ओके। तो हम दोनों में कोई अंतर नहीं था। कैसा अंतर? एल्डर एंड यंगर का, मतलब बड़े और छोटे जैसा कोई डिफरेंस हम लोगों में नहीं था। And but just about the time I am speaking of, I began to realize that I was no companion for him. But just about the time means जैसे जैसे समय बीतता गया, है ना, जैसे जैसे हम बड़े होते गए और हमें ये पता चला, I began to realize. Realize means बेटा, what do you mean by realize? Yes, Aviral, tell Aviral. Realize means? Yes, Mahak, tell बेटा, good. मैम एहसास हूँ। बेटा सभी आंसर दिया करो। रियलाइज मीन्स होता है फील करना, एहसास करना, ओके गुड। तो मुझे फील होने लगा कि मैं उनका कंपेनियन नहीं रहा। कंपेनियन मीन्स होता है साथी, ओके। क्यों ऐसा फील होने लगा बेटा? कैन यू गेस ऐसा फील क्यों होने लगा? Ma'am, because Valodya is elder, so he is गुड, बिकॉज वलोद्या वॉज एल्डर, वलोद्या बड़े थे और नरेटर छोटे थे, तो कहीं ना कहीं दोनों में ये बड़े और छोटे को लेकर अंतर होने लगा, है ना। जल्दी मैच्योर हो गए, बड़े थे। तो आइदर इन एज, इन इंटरेस्ट, इन एबिलिटी, मतलब मुझे ये फील होने लगा कि मैं किसी भी रूप में उनका फ्रेंड नहीं बन सकता। ना तो हमारी एज एक जैसी है, ना ही हमारे इंटरेस्ट एक जैसे हैं। इंटरेस्ट में रुचि, रुचि, हमारी जो हैबिट्स एक जैसी नहीं है, एंड हमारी एबिलिटी भी एक जैसी नहीं है। एबिलिटी योग्यता, क्वालिटी, योग्यता एक जैसी नहीं है, क्योंकि वो एल्डर है, वो हर चीजों को अच्छे से समझ जाते थे। मैं छोटा था तो मैं मैच्योर नहीं था, ओके, अंडरस्टूड? यस मैम। तो क्वेश्चन आप लोग के लिए, व्हाई डज आथर फील दैट ही वाज नो कंपेनियन फॉर वलोद्या? अभी आप लोगों ने इसका आंसर भी दिया। आथर को ऐसा क्यों होता है कि वलोद्या का कंपेनियन नहीं रहा? अभी सुभान बताएंगे। मैम क्योंकि वलोद्या बड़ा था मैम, इसलिए उसका था। और you should say that because ma'am Valodya was elder and he was mature than Arthur, है ना? yes, ma'am. आथर से ज्यादा मैच्योर थे, ओके। It even seemed to me that Valodya himself was aware of his superiority. मतलब हमें ये लगा क्यों कि वलोद्या जो थे वो हमेशा अपनी सुपीरियरिटी दिखाते थे। सुपीरियरिटी मीन्स बेटा, सुपीरियरिटी मीन्स who will tell me? श्रेष्ठता, अपना बड़प्पन दिखाना कि मैं बड़ा हूं तुमसे, है ना। इस तरीके से वो अपनी सुपीरियरिटी दिखाते थे, एंड आई वॉज प्राउड ऑफ इट। और मैं तभी मुझे इस बात को लेकर प्राउड होता था कि हाँ मेरे भाई बड़े हैं, मैच्योर है। दिस आइडिया हैव बीन रॉन्ग, मतलब लेकिन ये आइडिया जो था वो रॉन्ग था। वलोद्या को ये लगता कि वो बड़े हैं तो हर बात में मुझे वो डांटते रहते थे और मैं उनसे डर जाता था। अंडरस्टूड? यस मैम। अभी कोई स्टोरी समझ में अच्छे से आ रही बेटा? Yes, ma'am. And I was inspired by humanity which suffered from every time। और हर बार मुझे ये चीज फेस करना होता कि हर चीज में उनको ज्यादा वैल्यू मिलती। जैसे पेरेंट्स को कुछ काम करवाना होता तो उनसे कहते, है ना, क्योंकि वो बड़े थे, उनके पास विटी थी, ज्यादा वाइज थे वो, है ना। एंड आई केम इन कॉन्टेक्ट विद, जब भी मैं उनके पास जाता आई फील, मतलब मुझे ये फील होता ही वॉज बेटर देन मी इन एवरीथिंग। He was better than me in everything. Who will tell me? वो हर चीज Ma'am, Yes. ma'am, मैम वो हर चीज में अच्छे थे। हाँ, वो हर चीज में अच्छे थे, मुझसे ज्यादा अच्छे थे। वो चीज कौन कौन सी थी? इंग्लिश, लेशन, मतलब पढ़ाई में उनको चीजें, कोई भी लर्निंग वर्क होता था उनको जल्दी वो लर्न हो जाता था, समझ में ज्यादा आता था और मुझे नहीं आता था। इन आर्ग्यूमेंट्स, किसी भी टॉपिक पे अगर डिस्कशन करना हो तो अच्छे से बोल ले जाते थे और मैं नहीं बोलूँ, अच्छे से बोल ले जाते। अंडरस्टूड? एंड इन मैनर,
Yes, ma'am. इस तरीके से मैनर, उनके सिर्फ तौर तरीके ज्यादा थे, मतलब अच्छे कपड़े पहनना, ढंग से चलना, ढंग से बोलना, तो सारी क्वालिटी उनकी ज्यादा बेटर थी और मेरी कम थी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये स्टोरी आप सभी को इंटरेस्टेड लग रही है। सभी को स्टोरी इंटरेस्टेड लग रही है बेटा? इंटरेस्टिंग है स्टोरी? Yes, ma'am. हैव यू एनी प्रॉब्लम बेटा?